हेलो एंड वेलकम बैक। ये है महिंद्रा अल्फा ई ऑटो। इसको लिए हुए हमें तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। ऐसे में आज की वीडियो में हम जो है रिव्यू करने वाले हैं महिंद्रा ई अल्फा ऑटो का लॉन्ग टर्म। ये जो है एक्चुअली शॉर्ट रेंज का व्हीकल है, तो ऐसे में अभी तक हमने तकरीबन जो है 1500 किलोमीटर एक्चुअली हम कवर कर चुके हैं। तो ऐसे में मुझे लग रहा है ये सही टाइम है इस व्हीकल का लॉन्ग टर्म रिव्यू करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोज की और उसके बाद बताएंगे कॉन्स के बारे में कि इतने लंबे टाइम यूज़ करने के बाद किस किस तरह के कॉन्स आए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोज की। तो ये जो एक्चुअली प्रोडक्ट है, इनिशियल में जब हमने बाय किया था तो सबसे जो ज़्यादा लोगों के मुझे कमेंट्स आ रहे थे वो थे इसकी बैटरी और कैपेसिटी को लेके कि जो है बैटरी जो इनिशियल में जितने किलोमीटर कवर कर पा रही थी, क्या इतने टाइम बाद भी उतना कवर कर पा रही है। तो सबसे पहले अगर बात करें इसके माइलेज के रिगार्डिंग, तो हमें माइलेज के अंदर कुछ ज़्यादा डिफरेंस अभी तक देखने को नहीं मिला है। इसमें हमें तकरीबन अभी भी 70 किलोमीटर के अराउंड फुल चार्ज में अभी भी मिल जाता है और यही कैपेसिटी हमें जब इनिशियल में लिया था उस टाइम पे भी थी। कंपनी एक्चुअली बोलती है कि 90-95 के अराउंड आपको मिल जाएगा, लेकिन जब ऑब्वियस सी बात है ये एक एक्चुअली लोडिंग व्हीकल है, तो ऐसे में आप इसके ऊपर लोड वगैरह लेके चलते हैं तो उतना तो नहीं मिल पाएगा। 70 के अराउंड जो है बड़े आराम से इसकी जो माइलेज है मैं कहूँ, या एक बैटरी फुल चार्ज के अंदर चल पाती है तो वो बड़े आराम से कवर कर लेती है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें तो वो है बिल्ड क्वालिटी की। यार ये जो प्रोडक्ट है ये किसी भी लोकल जो मैन्युफैक्चरर है या लोकल कंपनी का नहीं है, ये है महिंद्रा की तरफ से मिलने वाला। पूरी जो बॉडी है वो सारी मेटल की बनी हुई है और उसकी जो क्वालिटी है वो एक नंबर है। अभी तक किसी तरह की मेजर प्रॉब्लम नहीं आई है। कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको मैं कॉन्स वाले सेक्शन के अंदर बताने वाला हूं, लेकिन अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो हमने इसके अंदर जो है कई तरह के अलग अलग कैपेसिटी के ऊपर हम इसके अंदर जो है लोड लेके आए हैं। अभी तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सर्विसिंग का। सर्विसिंग की बात बताए तो अगर आपके पास कोई भी व्हीकल है जिसके अंदर इंजन वगैरह लगा होता है, उसके अंदर आपको जो है सर्विसिंग की ज़रूरत रहती है। लेकिन ये जो है ईवी व्हीकल है, इसके अंदर एक होती है आपकी मोटर और दूसरा होता है बैटरी। इसके अंदर आपको ज़्यादा सर्विसिंग का कुछ करना नहीं पड़ता। आप जब कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके अंदर कंपनी आपको खुद जो है कुछ सर्विसिंग फ्री देती है। तो ऐसे में ये जो प्रोडक्ट जब तक वारंटी के अंदर था तो जो इसकी फ्री सर्विसेज हैं वही हमने करवाई है। उसके बाद हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमारी रनिंग जो है वो काफ़ी कम है। आप देख पा रहे होंगे 1 साल से ज़्यादा तकरीबन इसको हो चुका है और अभी भी सिर्फ 1500 किलोमीटर हुए हैं, तो हमें ज़्यादा सर्विसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। काफ़ी कम एक्चुअली इसकी जो है रनिंग डेली बेसिस पर रहती है। अब चलिए बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग। परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी इसको बोलती है कि यार तकरीबन ये जो है 3 क्विंटल यानी कि 300 किलोग्राम का वेट कैरी कर सकता है। लेकिन हमने जब भी इसको इस्तेमाल किया है 3 क्विंटल से ऊपर ही हमने जो है कैरी करके चले हैं। तकरीबन 5 क्विंटल के अराउंड हमने इसके अंदर जो है वेट इसका रखा है, जो भी सामान जैसे लेके जा रहे हैं। तो जो भी इसकी लोडिंग की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा ही हमने लिया है। उस मामले में अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी बढ़िया है। जब आप ज़्यादा लोड लेके चलते हैं तो सबसे जो मेन प्रेशर आता है वो इसके टायर्स पे आता है, तो वो टायर थोड़े से फ्लैट हो जाते हैं। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप 4.5 या 5 क्विंटल तक कैरी कर सकते हैं। उससे जितना ज़्यादा ऊपर लेके जाएंगे तो ऐसे में टायर फटने का डर रहता है। बॉडी है उसके ऊपर आपको कोई मेजर इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, बस टायर्स का थोड़ा रहता है। तो 5 क्विंटल तक बड़े आराम से कैरी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके कॉन्स के रिगार्डिंग कि क्या क्या तरह के जो कॉन्स हैं वो हमें देखने को मिले हैं। टू बी फ्रैंक ज़्यादा इसके अंदर कॉन्स है नहीं, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक्चुअली बॉडी के रिगार्डिंग जो चीज़ें दिखाने वाला था वो आपको एक बार दिखाता हूँ। बॉडी की वैसे तो बिल्ड क्वालिटी और हर चीज़ काफ़ी बढ़िया है, लेकिन कुछ जगह से मुझे जो है रस्टिंग एक्चुअली देखने को मिल रही है। आप यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा और क्लोजअप करके दिखाऊँ तो ये वाला पार्ट आपको वाइट वाइट जो दिख रहा है, ये देखिए इस पार्ट में आप देख पा रहे होंगे रस्टिंग है। सेम ऐसे ही इधर जैसे कोने में चलते हैं हल्की हल्की यहाँ पे दिखाई देती है आपको। तो ये जो नीचे का जो पार्ट है एक्चुअली जो फ्लोरिंग जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पर कोनों में अगर आप देखते हैं तो आपको हल्की हल्की जो रस्टिंग है वो इसके अंदर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा कुछ खास देखने को नहीं मिलता है, और वो भी इसलिए क्योंकि इसके ऊपर पहले हमें कपड़ा रखते थे और कभी कभी अगर वो गीला हो जाता है तो ऐसे में रस्टिंग का जो है थोड़ा सा खतरा रहता है। तो उसका एक वो मेन रीज़न वो है। दूसरे अगर कॉन्स की बात करूं तो एक्चुअली वो काफ़ी सिंपल सा ही है। आप इसकी देख पा रहे होंगे जो बॉडी की जो विड्थ है एक्चुअली वो काफ़ी कम है। तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि अगर आप एक ऐसी सड़क के ऊपर चल रहे हैं जहाँ पे थोड़े गड्ढे वगैरह ज़्यादा हैं, तो ऐसे में इस व्हीकल का
पलटने का जो है थोड़ा डर रहता है। मेरे साथ खुद ऐसा हो चुका है एक दो बार कि थोड़े से गड्ढे आते हैं और वहाँ पे इसका बैलेंस एक साइड में हो जाता है, तो गिरने का जो डर है वो इसमें एक रहता है। तो ये एक मुझे सेकंड कोन इसके अंदर जो है स्टार्टिंग से मुझे हमेशा लगता रहा है। तो ये एक इसका दूसरा कोन है जो हमें देखने को मिला है। इसके अलावा कोई और जो है कौन मुझे अभी देखने को नहीं मिला। आप अभी भी चेक कर पा रहे होंगे कि हम इसका जो है यूजेस लाइक अभी फसल कटाई का टाइम चल रहा है, तो ऐसे में देखिए इसका काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी बढ़िया इस्तेमाल हो रहा है। तो वो इसके यूजेस के साइन हैं वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। जो एक्चुअली यूजेस है उसकी वजह से इसका जो ऊपर का पेंट है वो थोड़ा थोड़ा जो है साइड से पूरी बॉडी से यहाँ से एक्चुअली निकल गया है, और वो शायद उसका कोई इलाज है भी नहीं, क्योंकि जब आप लाइक कोई हैवी आइटम्स उतारते हैं रखते हैं तो ऐसे में पेंट उतरने का तो डर रहता ही है। अदरवाइज़ और कहीं से आपको पेंट उतरने का या कोई और प्रॉब्लम जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको मैं एक बार बैटरी कंपार्टमेंट जो है वो दिखा देता हूँ। ये है एक्चुअली इसका बैटरी कंपार्टमेंट। इसके अंदर जो है एसिड वाली, जो अपनी घरों के अंदर इन्वर्टर के अंदर जो बैटरी लगाते हैं वो वाली होती है। तो ये इसके अंदर टोटल रखी हुई है 4, 2 इस साइड में एंड 2 इस साइड में। अंदर आप सर्किट वगैरह देख पा रहे होंगे, वायरिंग वगैरह जो है वो सब है। तो इस बैटरी की अगर बात करूं तो 1.5 साल जो है अराउंड 18 मंथ कंपनी इनकी वारंटी देती है, तो 1.5 साल तक बड़े आराम से चल जाती है। वैसे तो ये बैटरी जो है नीचे प्रोटेक्टेड रहती है, लेकिन इसके अंदर जो है सीट जो है इसको थोड़ा सा ऊपर करके कोई भी बड़े आराम से बैटरी कंपार्टमेंट तक वैसे पहुंच सकता है। आपको अगर अंदर का एक बेसिक सा टूर मैं अगर करवाऊं तो यहाँ पे इसके बहुत बेसिक से कंट्रोल्स हैं, जहाँ पे आप मेन जो हेडलाइट है वो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ये इसका वाइपर है, और ये जो है हैजार्ड लाइट है जिसको इमरजेंसी लाइट्स बोलते हैं, ये वो है। ये आपको बेसिक जो है ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टेट ऑफ चार्ज दिखा रहा है, यहाँ पे जो है उसकी स्पीड है, अभी क्योंकि खड़ा है इसलिए 0 है, और यहाँ पे ट्रिप मीटर एक्चुअली दिखा रहा है। नीचे एक नॉर्मल सा एक हैंड ब्रेक है, यहाँ पे चाबी लगी हुई है। इसका मैकेनिज्म काफ़ी सिंपल सा है। आप फॉरवर्ड करते हैं F पे तो आगे चलेगा, रिवर्स करते हैं तो पीछे। सेम ऐसे पीछे इसकी जो स्पीड है लाइक लो रखनी, मीडियम, हाई, वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसके नॉर्मल हॉर्न है, इंडिकेटर वगैरह है, और लाइट जो है अप एंड बिलो के लिए। तो ये था प्रोडक्ट का एक लॉन्ग टर्म रिव्यू। आपके कोई भी कमेंट्स हैं या कोई सजेशन है कि यार इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ये बताओ, वो करके दिखाओ, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके ऊपर हम एक नया वीडियो बना देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।